हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी से। और सेट थ्योरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेट। सेट क्या होता है? तो सेट एक कलेक्शन होता है। कैसा कलेक्शन? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बाय वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कोई कलेक्शन ले रहे हैं, उस कलेक्शन में कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। या तो वो एलिमेंट सेट में आएगा या तो नहीं आएगा। इसीलिए हमने ये टर्म यूज़ किया है वेल डिफाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कलेक्शन लें 5 रिवर्स का, कलेक्शन ऑफ 5 रिवर्स, तो वो 5 रिवर्स हर कोई अपने अपने हिसाब से लेगा, तो वो वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि उस कलेक्शन के रिगार्डिंग एम्बिग्यूटी है कि वो कौन सी रिवर उस सेट में आएगी या नहीं आएगी। पर वहीं मैं कोई फिक्स कलेक्शन ले लूँ, कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन ले लूँ, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवल्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो ये कैसा कलेक्शन है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नाउ वर्ड यूज़ किया है हमने यहाँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है। तो सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट को जनरली हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, और कलेक्शन को तो हमने डिनोट कर दिया कैपिटल लेटर से। और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आते हैं उनको या तो हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे या एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट बोलेंगे, और उनको स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब कोई एलिमेंट है जो कि सेट में है, तो वी से दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर कोई सेट है कैपिटल ए और ए उसका एक एलिमेंट है, तो हम बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सेट ले लिया स्मॉल ए और स्मॉल सी का। नाउ ए सेट में है तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका साइन होता है इस टाइप से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू बी। अब इस सेट में बी नहीं है तो बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। डज़ नॉट को हम इस सिंबल से शो करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। तो 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ सबसे पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिस्टेड होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट दिस। तो कर्ली ब्रैकेट में हम क्या करते हैं? सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो ये होता है बेसिकली रोस्टर, या आप इसे टेबुलर फॉर्म बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें सारे जो एलिमेंट्स है वॉवल्स आने हैं इस सेट में। वॉवल्स क्या होते हैं? A E I O U। इनको हमने लिस्ट किया, कॉमा से सेपरेट किया और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर दिया। नाउ दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? बेसिकली हम एलिमेंट्स लिस्ट नहीं करते, उसका रूल लिस्ट करते हैं, रूल बताते हैं। तो कैसा सेट होता है? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और कॉलम एंड रूल्स फॉर ऑब्जेक्ट। तो कैसा ये सेट होता है? इसमें हम क्या करते हैं? हम किस टाइप के ऑब्जेक्ट आएंगे ये लिखते हैं और उसके साथ उसका रूल लिख देते हैं कलेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, एस कोई सेट लिया, कैसा सेट लिया? एक्स टाइप के इसमें ऑब्जेक्ट आएंगे, और वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे? वो होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स। तो ये मैंने टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बता दिया और ये कलेक्शन का रूल बता दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आता है एम्प्टी सेट और नल सेट या वॉइड सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तीनों एक ही के नाम है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो और इसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, दैट इज़ फाई या कर्ली ब्रैकेट। अब ये सेट का ही ब्रैकेट को सेट के अंदर ही सेट से ही डिनोट करते हैं। मतलब सेट
को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही सेट के एलिमेंट लिखते हैं। अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका नल सेट का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट ए सच दैट कि x is less than 1 and x is greater than 1 and less than 2। ऐसे x is नेचुरल नंबर, तो ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। तो ए सेट क्या है? ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए ये 5 हो जाएगा। नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? एम्प्टी सेट और ऐसे सेट जिसमें डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं, है ना। तो अगर आपके पास कोई सेट है और उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हम उसे कहते हैं फाइनाइट सेट, अदरवाइज उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया, एक्स टाइप का सेट है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x सेटिस्फाई दिस कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x क्या होगा? ऐसे नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ 2 ही नेचुरल नंबर हैं, एक है 1 और एक है 2। तो ये ए सेट क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2। तो इसके एलिमेंट डेफिनेट हैं, है ना, 2 ही एलिमेंट हैं, तो इसे हम बोलते हैं, तो ये कैसा सेट हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। अनदर एग्जाम्पल, तो भी हमने एक सेट लिया एक्स एलिमेंट का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, और कैसा सेट ले लिया? ऑड नंबर्स का। तो बेसिकली ये सेट क्या हो गया? ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9। देखिए आपके ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं और ये इनफाइनाइट होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं। हम इसको लिस्ट नहीं कर सकते सबको, और डेफिनेट नंबर भी नहीं है, कोई फिक्स नंबर नहीं है ये कि कितने ये और नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? 2 सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट। तो 2 सेट को इक्वल कहते हैं इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट इट एज ए इक्वल टू बी। 2 सेट को इक्वल कहते हैं अगर उनके पास सेम एलिमेंट होंगे और उसे हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी, है ना। अदरवाइज सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी। तो कोई भी 2 सेट्स को हम कोई भी 2 सेट है उनको हम इक्वल कहेंगे अगर उनके पास सेम एलिमेंट होंगे, है ना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे तो हम इक्वल कहेंगे, और एक भी एलिमेंट डिफरेंट हुआ तो हम उसे अनइक्वल सेट कहते हैं। नाउ हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। नाउ हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ए सेट है और बी सेट है 1 4 3 2। तो इसके पास 1 है, इस सेट के पास भी 1 है, इसके पास 2 है, इस सेट के पास भी 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, 4 इसके पास है, इसके पास भी 4 है। तो जो एलिमेंट ए के पास है एग्जैक्टली वही एलिमेंट बी के पास है, तो हम इनको बोलते हैं दीज 2 सेट ए एंड बी आर इक्वल। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट्स मैटर करते हैं कि एलिमेंट सेम है या नहीं। वहीं दूसरा सेट हमारे पास हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, एक्स एक सेट है जिसमें एलिमेंट है आपके 1 और -1, और वाई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 0। इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास -1 है, इसके पास 0 है, इसके पास -1 नहीं है। तो जो एलिमेंट इसके पास है वो एलिमेंट इसके पास नहीं है, तो फिर इसे हम अनइक्वल कहेंगे। तो हियर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। अब आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर इसको कुछ ट्राई कीजिए। आपके पास CDEFGH ये 6 सेट दिए हैं और आपको बताने कौन कौन से सेट इक्वल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।